बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबर शामिल करेंगे कोटअद्दू से। कोटअद्दू में तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम यौम तकरीम ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आज के दिन के हवाले से ख़वातीन ने हिजाब की अहमियत के हवाले से मीडिया से बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, आज के यौम तकरीम ख़वातीन के हवाले से बताइएगा, क्या मकासद हैं इसके? इसका मकसद ये है कि हम ख़वातीन को ये तासुर देना चाहती हैं कि आपको जो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं और इस्लाम ने जो आपके लिए हदें बयान की हैं, आप उसके अंदर रहें। अगर आप उन हुदूद का ख्याल रखेंगी, उन इस्लामी उसूल का ख्याल रखेंगी, उनकी पाबंदी करेंगी, तो दरअसल यही इस्लाम के लिए आपका जिहाद होगा। और अगर आप इस्लाम के सुनहरी उसूल का मजाक उड़ाएंगी अपने खुले हुए बालों से, अपने कटे हुए नाखूनों से, तो दरअसल ये आपका जिहाद नहीं है, बल्कि ये आपकी आज़ादी भी नहीं है। इसके ज़रिए से जिस तरह से ये नारा लगाते हैं कि औरत के लिए आज़ादी चाहिए, ये जो मर्द हकूक़ निस्वा के लिए आकर बाहर बोलते हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगी कि ये लोग औरत की आज़ादी नहीं बल्कि औरत तक जाने की आज़ादी चाहते हैं। क्योंकि कुरान मजीद ने यही कहा है कि ख़वातीन आपके लिए नहीं है, आप पर्दा करें, बीमारी मर्दों के अंदर है। ये जब आते हैं और नारा लगाते हैं कि हम औरतों को आज़ादी देंगे, और फिर ये जाहिल औरतें बाहर निकल कर आती हैं, दुश्मन इन्हीं को इस्तेमाल करता है इस्लाम के खिलाफ। और औरत की चादर शहदा के खून से ज़्यादा अफजल है। जब ये औरतें चादरें लेकर मैदान में आती हैं तो दरअसल पूरे दुश्मनान इस्लाम इसी औरत की चादर से खौफजदा हो जाते हैं। मैं पैगाम देना चाहूँ कि तमाम इनकलाबी, फ़ातिमी और इस्लामी और मोहम्मदी ख़वातीन से कि ख़वातीन अज़ीज़ मुख़द्दरात, आप कोशिश करें कि इस्लाम के लिए अगर आपने कोशिश करनी है तो अपने हिजाब की हिफाजत करें, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, अपनी तकरीम की हिफाजत करें और मुख्तसरन उस मकाम की हिफाजत करें जो इस ने पर्दे को लाजिम करार दिया है। इसलिए खुदा ने मुताल ने पर्दे को लाजिम करार दिया है ताकि औरत महफूज रहे। और आज जब हम देखते हैं औरत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर को रोती है, तो आज की यजीदियत का मकसद भी यही है। जिस तरह उस वक्त की यजीदियत ने पर्दे उतारे थे, तो आज की यजीदियत भी पर्दे उतार रही है। और दुश्मन को मालूम है कि औरत की चादर ही वो वाहिद ज़रिए है जिससे इस्लाम मजबूत हो सकता है, जिससे नस्लों को आबियारी मिल सकती है। अगर औरत की चादर उतार दी जाए तो फिर इस्लाम निस्तो नाबूद हो जाएगा। क्योंकि जितनी औरत की चादर के अंदर ताकत है, इतनी किसी और चीज़ के अंदर ताकत नहीं है। इसलिए मैं तमाम ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहती हैं कि आपका मुल्क तमाम ममालिक से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बने, तो आपको हया की चादर को थामना होगा। अगर आप हया की चादर को थामेंगी तो आपका शुमार बाहया और बाइफ़त ख़वातीन में से भी होगा और एक ताकतवर और मजबूत मुल्क में से ही होगा। खबर शामिल करेंगे अलीपुर जतोई से, जहां से हमारे नुमाइंदे हाजी उबैद खान बुडानी की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई के मौसा शहबाजपुर के मुनीर गोपांग से मोहम्मद शरीफ और सदीक गुजर ने इंतकाल का झांसा देकर 30 लाख बटोर लिए और स्टे भी एक क्रिमिनल शख्स बिलाल गोपांग को कर दिया। आला हुकाम से मुतासरा शख्स मुनीर गोपांग की इंसाफ की अपील। ये गरीब लोग मजदूरी कीते ने, सारे सामने पैसे दिते ने, शरीफ ते सदीक इंजरे गुजर फिर हुण वो फिर गन बहुत ज्यादती करें पेन, जुल्मे मजदूरियां कर करते इन्हें पैसे दिते ने। आला हुकाम तो अपील है भी इन्हें दा हक इन्हें को दिवाया। करेंगे हैदराबाद का ब्यूरो चीफ हुज़ैफा कहतरी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल हैदराबाद सेकंड जूनियर क्रिकेट लीग क्रिकेट चैंपियनशिप अंडर 16 और अंडर 19 कासिमाबाद स्पोर्ट्स फॉर्म की जानिब से न्याज स्टेडियम में T20 चैंपियनशिप क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। T20 टूर्नामेंट्स में कासिमाबाद स्पोर्ट्स और टंडोचाम स्पोर्ट्स के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें टंडोचाम स्पोर्ट्स ने 20 ओवर्स में 187 रन्स बनाए और कासिमाबाद स्पोर्ट्स ने 17 ओवर्स में 146 रन्स बनाकर ऑल आउट होते हुए टंडोचाम स्पोर्ट्स ने फाइनल मैच की कामयाबी हासिल कर ली। इस मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में मेहमानों ने कहा कि क्रिकेट की सरगर्मियों से सेहतमंद खिलाड़ी होते हैं। इस मौशरे में नौजवानों के लिए खेल की सख्त ज़रूरत है। जबकि आखिर में आए हुए मेहमानों को सिंधी टोपी, अजर के तोहफे पेश किए गए और टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों को नवाजा गया। अली रज़ा जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी ने बहावलनगर की पसमानदगी को देखते हुए इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे स्पेशल रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ थानवी। जी अशरफ थानवी, बताइएगा कि डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी किस मिशन के तहत इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम
میں بہاول نگر میں تقریباً مجھے 10 سال سے عوام کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اب میں بڑھ چڑھ کر عوام کی خدمت کروں، تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے مجھے سیاست میں آنا پڑا۔ تو سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بہاول نگر کے بہت سے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہاول نگر میں آج تک کسی نمائندے نے بہاول نگر کے حقوق کی آج تک اسمبلی میں آواز نہیں اٹھائی، اور جس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی نمائندہ منظر یہاں پر آ کے اس نے بہاول نگر کی بات نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ بہاول نگر کے جو مسائل ہیں، بہاول نگر میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، عوام کو بہت ہی ناقص پانی مل رہا ہے اس وقت، اور جو نکاسی آب ہے، سیوریج کا سسٹم ہے، وہ بالکل تباہ کن ہے، اور اس وقت بہاول نگر میں ہر طرف تفن اور سسٹم ختم ہوا پڑا ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بہاول نگر میں جو پچھلے چند سالوں میں تقریباً 2.5-3 ارب کی جو ورلڈ بینک سے گرانٹ آئی تھی، وہ بھی بندر بانٹ ہوگی، اس کا بھی کوئی حساب نہیں، کہاں خرچ ہوئی، کیا وہ 4 ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹھیلے سے ان کو پینٹ کر دیا تو وہ گرانٹ ختم ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بہاول نگر کے لوگوں کی ان کا نمائندہ بن کر، ان کا بھائی، ان کا بیٹا بن کر، میں لیڈر بن کر نہیں نکلوں گا، ان کا بھائی بن کر، ان کا بیٹا بن کر نکلوں گا، اور ان کو بتاؤں گا کہ سیاست اس کو کہتے ہیں اور عوام کی خدمت ایسے کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے، گلی کوچوں میں ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے۔ بہاول نگر کے لوگوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ MNA کا امیدوار ہوں میں بہاول نگر سے، اور انشاءاللہ ایک بار اگر عوام مجھے ساتھ دیتی ہے تو بہاول نگر کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ سارے حل کریں گے۔ السلام۔ قلعہ عبداللہ سے عبدالہادی خان اچکزئی کی رپورٹ کے مطابق تعلیم کی افادیت سے کوئی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ موجودہ ترقی جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے علوم اور تعلیم ہی کی مرہون منت ہے۔ اس سلسلے میں کاکا شہید فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی احمد خان اچکزئی تعلیم کو عام اور سب کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت حاجی احمد خان اچکزئی اسکول کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ قلعہ عبداللہ جیسے پسماندہ ضلع کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا کاکا فاؤنڈیشن کا ایک کام یقیناً علاقے کے متوسط طبقے کے لیے ایک اہم پیغام ہے، جس سے ہر طبقے کے بچے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کاکا فاؤنڈیشن تعلیم سب کے لیے اس پروگرام سے علاقے کا ہر بچہ اسکول میں، ہر استاد کلاس میں ہوگا۔ کاکا شہید فاؤنڈیشن کو یہ پروگرام انشاءاللہ عنقریب بلوچستان دیگر اضلاع تک پھیلایا جائے گا۔ یہ عزم کاکا شہید فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی احمد خان اچکزئی کا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔